बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ टमाटर की चटनी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ना सिर्फ चटनी है बल्कि इसे सालन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, सिर्फ चावल के साथ भी खाई जा सकती है। बहुत टेस्टी और बहुत आसान सी रेसिपी है, चंद मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलें मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हाफ कप ऑयल मैंने एक पैन में ऐड किया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को काट कर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। इस वक्त प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो बस अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मैं 1 किलो टमाटर बारीक काट के शामिल कर रही हूँ। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है जितनी चटनी आपको बनानी है। तो टमाटर डालने के बाद इसको काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और ढक कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से नरम हो जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। टमाटरों का अपना पानी भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुआ है। तो बस अब इन टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, मैश करते रहेंगे और तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को, ढक्कन नहीं ढकेंगे। ढक्कन खोलकर इसकी हमने भुनाई करनी है यहाँ तक कि टमाटरों का तमाम पानी इसमें ड्राई हो जाए, टमाटर बहुत अच्छी तरह से भुन जाएं। जहाँ आप देख सकते हैं टमाटर की चटनी भुन चुकी है। बस हमने इसको इतना भूनना है कि नीचे से ये हल्की सी लगना शुरू हो जाए। पानी इसका तमाम ड्राई होना चाहिए वरना चटनी का टेस्ट नहीं आता है। हल्की आंच पर आपने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर अभी मैंने कटी हुई हरी मिर्ची शामिल की हैं, काफ़ी सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इनको, ढक कर रख देंगे और फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। टमाटर की चटनी की आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है, चावलों के साथ भी खाई जा सकती है, दाल चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इंतहाई लज़ीज़ रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।